राधे, तू कहाँ हो? राधे, ये कोई परिहास का समय नहीं है। मेरी प्रिय सखी, क्या हुआ? तुम वहां से क्यों चली आई? तुम बहुत परेशान लग रही हो। राधा, हमें बताओ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? माधव जानते हैं कि उनकी बांसुरी की धुन को मैं अनसुना नहीं कर सकती। मैं अपना हर कार्य छोड़ के उनके पास गई। हम सब साथ में नृत्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो मुझ पे क्षण भर भी ध्यान नहीं दिया। आप सभी कृपया करके बैठ जाइए। तुम्हें पता है ना, सब लोग को देख सके। प्लीज आप लोग साइड में हो जाइए, अगर खड़े रहना है तो ऐसे बैठ जाइए। नीचे सूख चुका है, बैठ जाइए। जितना तुम हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग साइड में खड़े हो। शायद मुझे बीच में है तो बैठ जाइए। ढूंढना चाहिए। राधा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि माधव आपको विरह में व्याकुल छोड़कर चले गए हैं? क्यों ना इस बार उन्हें प्रतीक्षा कराई जाए। तुम हर बार उनकी प्रतीक्षा करती हो, इस बार उन्हें आपकी प्रतीक्षा करने दो। लेकिन कृष्ण अवश्य ही हताश महसूस कर रहे होंगे आपसे दोनों के। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या तुम में से कोई जाके मेरे माधव को ढूंढ सकता है? क्या कोई देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं? सुदेवी, रंग देवी, जल्दी जाओ और ढूंढो मेरी कृष्णा को। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि वो तुम्हें ना देखे। लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मैं इस दर्द का भागीदार हुआ हूँ? तुमसे इतनी दूरी मेरा हृदय झेल नहीं पा रहा है। राधे, लौट आओ राधे। मैं क्षण भर भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लौट आओ राधे, लौट आओ राधे। रंग देवी, माधव की दशा देखिए। अगर ये दशा राधा ने देखी तो उनको ज्ञात होगा कि राधा के प्रति माधव के अंदर कितना प्रेम है। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो राधा को बताते हैं। राधा, तुम विश्वास नहीं करोगी कि हमने क्या देखा। ये मत कहना कि वो चंद्रावली के साथ है। क्या देखा तुमने ऐसा? हमने देखा कि माधव वहाँ लगातार आपका नाम लेके रो रहे थे और आपको ढूंढ रहे थे। क्या मेरे माधव मेरे लिए रो रहे हैं? मुझे अभी के अभी वहां जाके उनसे मिलना चाहिए। राधा, धैर्य रखो, उनको थोड़ी और प्रतीक्षा करने दो। मैं ऐसे कैसे यहाँ बैठी रहूं जब मेरे माधव मेरे लिए रो रहे हैं? ठीक है, नहीं जाती हूँ, लेकिन क्या तुम फिर से माधव के पास जा सकती हो और उनकी स्थिति आके मुझे बता सकती हो? चंपकलता, इस बार तुम जाओ। देखो, शायद माधव रोते रोते थक चुके हैं और सो गए हैं। मुझसे तो और इनकी ऐसी स्थिति नहीं देखी जाएगी। वो
राधा के ना मिलने के कारण बहुत दुखी हैं। चलो हम राधा को उनकी स्थिति बताते हैं। राधा, माधव तो बहुत रो रहे थे। वो रो रो के, थक के, चूर हो के अकेले ही जंगल में सो गए। सखी, क्या तुम सब वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? उनकी बांसुरी। हम सब जानती हैं कि वो बांसुरी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वो माधव से कभी अलग ही नहीं होती। माधव नहीं जानते या वो नहीं समझते कि उनके होठों से निकला एक स्वर भी हमारा सारा क्रोध भुला देता है। आखिरकार अब हम माधव की बांसुरी को उनसे अलग कर सकते हैं, तो अब हमें एक उत्तरदायी चाहिए जो समय पर सही निर्णय ले सके। मैं जा सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम नहीं। तुम सुदेवी, क्योंकि तुम हम सब में से सबसे तेज हो, लेकिन तुम इस कार्य में असफल नहीं हो सकती। कृष्णा 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 ला 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 ला। सखी सखी सखी, ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्य पूरा हो सके, तो यही अच्छा होगा कि मैं जाऊं। ललिता, अगर तुमसे गलती से भी माधव उठ गए तो तुम भाग नहीं पाओगी। तुम उन्हें देख के उदास हो जाओगी। तो फिर तो जो इस कार्य के लिए सही उत्तरदायी है वो है हमारी प्यारी राधा रानी। हाँ! हम जानते हैं राधा कि आप माधव से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आप विचलित नहीं हो सकती। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और बांसुरी चुराकर जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग आएं। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। राधा रानी का रंग पिघले सोने की भांति था, इसलिए वो मुझको ढक के कहीं कहीं कृष्ण जल न जाए उनकी चमक से। मेरी बांसुरी कहाँ है? मेरी बांसुरी खो गई है। अच्छा, ये गोपियां, इन्होंने ही मेरी बांसुरी चुराई होगी। हे गोपी, क्या तुम लोगों ने मेरी बांसुरी देखी है? मैं तो बस जंगल में आराम कर रहा था। जब मैं उठा तब मेरी बांसुरी मेरे पास थी ही नहीं। नहीं, हमने तो नहीं देखी। मुझे यकीन है आपने उसे जरूर देखा होगा। उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। माधव, क्या आप हम पर अपनी बांसुरी चुराने का आरोप लगा रहे हैं? हम चोर नहीं हैं। आपकी बांसुरी यहाँ नहीं है। आपका यहाँ कोई काम नहीं।
हमें पता है आप यहाँ बहाने बना रहे हैं श्रीमती राधा रानी को देखने के लिए। ललिता, मैंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। देखो, वो रही मेरी बांसुरी। हे माधव, आप अकेले नहीं हैं जिसे वृंदावन में ये बांसुरी बजानी आती है। ये मेरी बांसुरी है। राधे, मैं जानता हूँ मेरी बांसुरी कैसी दिखती है। मुझे 100% यकीन है कि ये मेरी ही बांसुरी है। नहीं, ये आपकी बांसुरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसे हमसे खरीद सकते हैं। क्या आप सब जानते हैं मैं एक साधारण सा ग्वाला हूँ, बिना किसी संपत्ति के, लेकिन मैं ये मोतियों की माला दे सकता हूँ बांसुरी के बदले। क्या आपको लगता है कि ये मोती की मालाएं राधा रानी की बांसुरी के लिए काफी होंगे? मुझे माफ करना माधव, लेकिन इतना तो काफी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने कड़े भी दे दूंगा और पायल भी दे दूंगा जो कि शुद्ध सोने के बने हैं। हमारा खजाना तो अनमोल आभूषणों से भरा हुआ है माधव, आपको कुछ और बेहतर देना होगा। हे राधा रानी, पूरे त्रिभुवन में आपसे प्यारा मुझे कोई नहीं है। कृपया मुझे मेरी बांसुरी दे दीजिए। देखो देखो सखियों, पहले तो राधा रानी को सबसे प्रिय बोलते हैं, फिर अपनी प्रिय बांसुरी भी मांगते हैं। आप ये बात हर बार मुझे बोलते हो और हर किसी को बोलते हो। आप धोखेबाज हैं। कृपया मुझे मेरी बांसुरी वापस दे दो राधे। मैं किससे गाऊंगा, मैं किससे बजाऊंगा, मैं अपनी गैया कैसे बुलाऊं? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ राधे, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। कृपया मुझ पे तरस खाओ राधे। कृपया मुझे मेरी बांसुरी लौटा दो राधे। जो बंसी मोरे प्राण बसत है, जो बंसी मोरे प्राण बसत है, वो बंसी गई चोरी, वो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरे। अब राधे रानी दे डारो बंसी
पास तो और कुछ नहीं बचा सिवाय इसके। श्रीमती राधा रानी तो पहले से ही वृंदावनेश्वरी हैं, ब्रज की महारानी हैं। आपने तो एक साधारण सा मुकुट दिया है। हे माधव, इतना सब होने के बाद भी आप मेरे हृदय को समझ नहीं पाए। क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा हृदय सिर्फ आपके लिए धड़कता है? हर दिन के हर पल में मैं आपका ध्यान करती हूँ और आपका नाम जपती हूँ, और जब हम साथ होते हैं तब खुशियों की कोई सीमा नहीं होती, और उसी क्षण वही हृदय आपसे अलग होने के दर्द के असीम भय से अभिभूत हो जाता है। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे आपका मुकुट या मोतियों की मालाएं चाहिए? क्या आपको लगता है मुझे ये सब चाहिए? हे राधे, जो कुछ भी मेरे पास था वो सब अर्पित कर चुका हूँ तुम्हारे चरणों में। तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब मेरे पास बस एक ही अनमोल वस्तु शेष है, मैं स्वयं। अब मेरे पास तुम्हें देने को अपने आप के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है।